राम लखन दस ऋतु के लोटा। राम लखन दशरथ के लोटा। दीनी असीस देखी फल जोटा। दीनी असीस देखी फल जोटा। प्रभु राम और लक्ष्मण को लंबी उम्र जीने का आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम ने इतना सुंदर रूप ऐसा लग रहा था पहली बार देखा है। निगाहें टिक गई हैं, हटने का नाम नहीं लेती। भगवान है ही इतने सुंदर। गोस्वामी जी लिखते हैं राम ही चितई रहे भक्ति लोचन। राम ही चितई रहे भक्ति लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितई रहे थक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार मार मद मोचन। आज ऐसा लग रहा था कि भगवान राम की सुंदरता ने कामदेव को खत्म कर दिया, मार दिया। इतने सुंदर, बहुत ध्यान से सुनने लायक कथा है। भगवान परशुराम टकटकी लगा करके देख रहे हैं राम, और राम को देखते देखते अचानक पता नहीं कैसे उनकी निगाह टूटे हुए धनुष के ऊपर पड़ गई। जैसे ही टूटे हुए धनुष के ऊपर निगाह पड़ी, और उसी समय श्री परशुराम जी को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, और क्रोध का आना स्वाभाविक भी था। राम अखंड है, जब तक अखंड राम को देखते रहोगे तब तक शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा। अखंड राम को देखते रहोगे तब तक, और जब खंडर धनुष को देखोगे, यानी टूटी फूटी दुनिया को देखोगे, तो वहां क्रोध के अलावा और क्या आएगा। जब तक दृष्टि राम के ऊपर है तब तक भगवान परशुराम को संतोष था, शांति थी, आनंद था। टूटे हुए धनुष के ऊपर निगाह पड़ी, धनुष खंडर है, अखंड जगदीश है, दुनिया तो खंडर है, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। अखंड जगदीश पर चिंतन मनन रहेगा, ध्यान रहेगा, तो आप शांति के साथ जीते रहेंगे। और टूटी फूटी दुनिया में फंस गए तो क्रोध के अलावा फिर और रहेगा भी, क्रोध आ गया। और इतना क्रोध आया, पूछत जान अजान जिम व्यापे हो कोप शरीर। ऐसा लग रहा था कि शरीर में कोप क्रोध सवार हो गया। और वो क्या कहने, बहुर बिलोक विदेशन कहूं कहाँ अत भीर जनक। ये बताओ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? ये सब काय के लिए आए, क्यों बुलाया है इन्हें? समाचार कही जनक मुझे समाचार बताओ, जे कारण महीप सब आए। ये इतने राजा किस लिए चल करके आए हैं, इनके आने का कारण? भगवान परशुराम कहते हैं तुम्हें यह पता नहीं है कि मेरी अनुमति के बिना धरती पर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि मैं क्षत्रियों का काल हूं, अधर्मी और अन्यायियों का। मेरे बिना पूछे ये क्षत्रिय सम्मेलन किस कारण से, ये सब क्यों आए हो? कह दिया या तो ये धनुष भगवान महादेव का धनुष, ये किसने तोड़ा है? तुम्हें पता है कि इस धनुष को तोड़ने वाला सहस्रबाहु की तरह है, वो मेरा दुश्मन है। या तो उसे बाहर निकाल दे, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा। ये जितने आए सबको मार डालूंगा। कुटिल भूप हरसे मन माई। वो निर्लज्ज बैठे हुए थे ना जो राजा, जिन्हें शर्म नहीं थी, शर्म खूंटी पर लाटका करके आए थे, वो क्या कहने लगे, देख भाई पता था मुझे कि ये बाबा फरसा वाला जरूर आएगा,
ये धनिया बुनिया तोड़ना तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल था। हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा, हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि हमें पता था कि क्रोधी महात्मा जरूर आएगा। अब ये सब मरेंगे, उनको खुशी हो रही थी। और कोई भी इस राम को आगे ना करेगा तो हम पकड़ करके फेंक देंगे सामने, कहेंगे कि धनुष इसने तोड़ा। क्या वीरता हमारे पास नहीं थी? क्या हमारे शरीर में खून की जगह पर पानी है क्या? ये धनिया बुनिया तोड़ना तो साधारण सी बात थी, ये हमें मालूम था। हमारे पापा ने, पिताजी ने हमें समझा करके भेजा था, कहा था बेटा स्वयंवर देखने को जाना, तुम बहुत बलवान हो, धनुष मत तोड़ देना, यदि तुमने धनुष तोड़ दिया तो फरसा वाला परशुराम जरूर आएगा वहां। हमें तो पिताजी ने समझा के भेजा। ये देखिए कुटिल भूप हर्षे मन माई, उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, खुश हो रही थी, खुशी हो रही थी। लेकिन मन पछताते सिय महितारी, क्यों आवाज आ रही है ऐसे? मन पछताते सिय महितारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। माता जानकी की जो माँ थी सुनैना, वो बड़ी दुखित हो रही थी। उसकी तो आंख में आंसू आ गए और रो रो करके कह रही है अपनी धाई से, पहले तो ये धनुष टूट नहीं रहा था तब मैं बड़ी दुखी थी, अब ये धनुष टूट गया तो न जाने ये क्रोधी महात्मा कहाँ से आ गया। यदि किसी ने कह दिया कि धनुष राम ने तोड़ा है तो ये मेरे बेटा राम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्रोध बहुत था भारी और वो बार बार कहने लगे, ये जनक, जिसने धनुष तोड़ा है उसे तू बाहर क्यों नहीं निकाल देता? वो गर्जना करने लगे। और महाराज जनक कैसे कह दें कि राम ने धनुष तोड़ा है? बेटी की मांग के सिंदूर की बात थी, वो चुप थे। ऐसा लग रहा था कि पत्थर की शिला खड़ी हुई है, उतर निकल नहीं रहा था। प्रभु राम समझ गए कि ससुर साहब इस समय परेशानी में ज्यादा हैं, जानकी के पिताजी ज्यादा परेशान हैं, तो जामाता भी तो ऐसा होना चाहिए जो अपने सास ससुर के भी कष्टों को दूर कर दे। अपने माता पिता के कष्टों को तो दूर करे ही, लेकिन अपने सास ससुर के ऊपर आने वाली विपत्ति परेशानी को भी वो दूर कर दे। मेरे प्रभु श्री राम जी पहुंच गए ठीक सन्मुख। गुरुदेव परशुराम जी के सामने खड़े हैं, हाथ बांध लिए और कहा, गुरुदेव जिसने इतनी बड़ी गलती करी है, इतना साहस किसी आपके चेले का ही हो सकता है और तो किसी का इतना सामर्थ्य नहीं। जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी वो आपका दास ही होगा, वो आपके चरणों का सेवक ही होगा, वो आपका पुजारी होगा। ये राम जी के शब्द थे। हाथ जोड़ के कहने लगे, ही नाथ संबोधनो भजनिहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधनो भजनिहारा, नाथ संबोधनो भजनिहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भजनिहारा, होवै केहू एक दास तुम्हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे नाथ, नाथ कह के संबोधन किया। हे नाथ, जिसने महादेव का धनुष तोड़ा है वो ये केवल एक, तो आपका ही कोई एक दास होगा जिसने इतना लड़कपन कर दिया, जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो आयस कहा कहिए किन मोही,
सुन रिसाएं बोले मुनि कोई। अब मेरी तो आज्ञा नहीं थी, मेरा सेवक ऐसा कैसे कर सकता है। और क्या वो कहने लगे, सुनो राम, हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु की तरह है, वो मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। शुभ लगाओ व्याय समाजा, हे जनक, या तो धनुष तोड़ने वाले को आज समाज से वार कर दे, नहीं तो नत मारे जइए सब राजा। महादेव की सौगंध, सबको मार डालूंगा, मुझसे कोई जिंदा नहीं रहे। इतनी बड़ी गर्जना परशुराम की, लग रहा था कि आज कोई जिंदा ही ना रहे। और राम जी इतने सरल बन रहे थे, उनका पारा ऊपर हाई जा रहा था, वो उतना क्रोध ज्यादा कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी को हंसी आई। विश्वामित्र जी ने कहा, लखन तू क्यों हंस रहा है? कहा, गुरुदेव भाई साहब की थोड़ी मुलाकात गलत हो गई है, ये महात्मा तो मेरे लायक था, भैया की भेंट गलत हो गई है, आप कहें तो दो दो हाथ कर लूं जाके। गुरुजी ने कहा, दो दो ही करना, चार चार नहीं। गुरुजी का इशारा मिला, लक्ष्मण बढ़ रहे आगे। और राम जी भी समझ गए कि गुरुजी की भी ऐसी कोई इच्छा रही होगी, और गुरुदेव की अनुमति के बिना तो लखन आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने भी प्लेटफार्म खाली कर दिया, एक तरफा हो गए राम।